कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का पवित्र रक्त अभिषेक प्रार्थना में स्वागत है। आइए हम बड़े भक्ति भाव से इस प्रार्थना को शुरू करें। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, ये तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारा शराब मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देकर क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम
पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलकर क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हम धर्मियों के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें बंधनों से छुड़ा दे। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम उसी प्रार्थना को दोहराएं जिसे हमारे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया था। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में पूरे हृदय से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, इस समय प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। जिस समय आपने निर्णय लिया कि आप प्रभु के इस प्रार्थना में भाग लेंगे, इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, उस समय से प्रभु की नजर आपके ऊपर है। इस समय प्रभु की उपस्थिति में रहिए। आइए हम कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने आप को पवित्र वचनों को ग्रहण करने के लिए तैयार करें। हमारे हृदय तब तक पवित्र वचन के मर्म को समझ नहीं पाएगा जब तक हम प्रभु के अधीन नहीं होते हैं। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं, शिष्यों ने माता मरियम और अन्य पवित्र नारियों के साथ प्रार्थना में समय बिताया।
उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला और उसके बाद प्रभु के वचनों को वे समझ पाए, उसके मर्म को समझ पाए और उस बात को दूसरों को सुनाए। आइए हम अपनी आंखें बंद रखें, अपने हृदय और मन को तैयार करें, प्रभु से कहें कि प्रभु तेरे पवित्र वचनों के द्वारा, तेरे संदेश के द्वारा आज तो हमारे हृदय और मन को आलोकित कर। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करना, हमारे हृदयों को अपने प्रेम और उमंग से भर देना। हमारे हृदयों में अलग अलग प्रकार की पीड़ाएं हैं, उन सारी पीड़ाओं को मैं अनुरोध करूंगा मेरे भाई और बहनों, प्रभु के अधीन कीजिए। जिस तरह प्रभु के शिष्यों ने कहा, प्रभु हम डूब रहे हैं, अपनी परिस्थिति को प्रभु के अधीन किया और वहां शांति छा गई। सारी मुसीबतों को, सारे संकट को, हृदय की सारी पीड़ाओं को प्रभु के अधीन कीजिए। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान प्रभु के पास नहीं है। सारी समस्याओं का समाधान उनके पास है। पूरे विश्वास के साथ अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे नन्हे बालक या बालिका जैसे बना, तुझ पर भरोसा रखने, तेरे वचनों पर विश्वास करने, तेरा अनुसरण करने, तेरी आज्ञाओं का पालन करने। आंखें बंद करके पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा आइए, हमारे हृदय और मनों के समय शुद्ध और पवित्र करना। पवित्र आत्मा प्रभु के संदेश को ग्रहण करने के लिए हमें तैयार करना। पवित्र आत्मा प्रार्थना में कुछ समय बिताइए। आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा कई भाई बहनों के जीवन में प्रभु के चमत्कार देखने को मिलता है। इसके बारे में वे बताते हैं और व्यक्तिगत रूप से मिलते समय भी मुझे पता चलता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, इस कार्यक्रम के जरिए बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में प्रभु की आशीषें उतर रही हैं। आपसे सविनय अनुरोध करूंगा, जारी रखिए। प्रभु की आशीष को आपके परिवार को परिवर्तित करने दीजिए। निराश नहीं होना चाहिए। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 1 में लिखा हुआ है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। अपने दिल को छोटा मत कीजिए। किसी ने परसों मुझसे मिलते समय कहा, लगता है कि मेरी दुनिया उजड़ रही है। ये गलत बात है, ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। जो प्रभु पर विश्वास करता है उसकी दुनिया उजड़ती नहीं है। उजड़ते हुए दिखाई देता है, लेकिन प्रभु कुछ और बना रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इन कार्यक्रमों के साथ लगातार जुड़े रहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे कई दंपति मिलते हैं जो दोनों काम करते हैं। उनके बच्चे भी हैं, लेकिन दोनों काम करते हैं। कहीं कहीं देखने को मिलता है कि दोनों सरकारी नौकरी कर रहे हैं, इसीलिए अच्छा तनख्वाह मिलता है, वेतन मिलता है, घर पे पैसा आता है, लेकिन बच्चों की क्या स्थिति है? कभी कभी सुनने को मिलता है कि बच्चे दादा दादी के साथ हैं, कहीं नाना नानी के साथ हैं। जब पहली बार मैं गिरा था और मैं बिस्तर पे पड़ा हुआ था, काफी दूर से एक दंपति आया था कार में, और वे मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि हमारे पास एक बेटी है 6-7 साल की, हम एक और बच्चा चाहते हैं। मैंने पूछा कि बेटी कहाँ, कितने में पढ़ रही है? उन्होंने कहा कि 2 में पढ़ रही है। बेटी कहाँ रहती है? उन्होंने कहा कि बेटी को हमने हॉस्टल में लगाया है। क्यों? हम दोनों काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं। मैंने उनसे सवाल किया, आप एक और बच्चा चाहते हैं ताकि उसको भी हॉस्टल में डालें?
बताइए, पैसा बहुत तो आता ही है, लेकिन बच्चों का क्या होगा? बाल्यावस्था में बच्चों को पैसा नहीं चाहिए, बच्चों को प्यार चाहिए, मम्मी पापा की संगति चाहिए, दुलार चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए। बाल्यावस्था में पैसा नहीं बल्कि प्यार चाहिए। नतीजा क्या होता है? मम्मी पापा दोनों काम कर रहे हैं, बच्चे भटक जाते हैं, बचपन से ही टेढ़े होने लगते हैं, दादा दादी को, नाना नानी को किसी तरह से फुसलाकर गंदगी में फंस जाते हैं, नशा खाने पीने लगते हैं, गंदी गंदी आदतें आ जाते हैं। देखिए यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 38 में प्रभु यीशु ने अपने प्रथम शिष्यों से एक सवाल किया। ये पहला सवाल था यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार। प्रभु ने पूछा, क्या चाहते हो? 2 शिष्य यीशु का अनुगमन कर रहे थे। यीशु ने मुड़कर देखा और पूछा, क्या चाहते हो? और आज हम में से हर एक से भी प्रभु यही सवाल करते हैं, क्या चाहते हो? जीवन में तुम्हें क्या चाहिए? हमें स्पष्ट इसका उत्तर होना चाहिए हमारे अंदर। हमें क्या चाहिए? हमें पैसा चाहिए या परिवार चाहिए? ऐसे दंपतियों को यह निर्णय लेना होगा कि हमें पैसा चाहिए या परिवार चाहिए। चलो जमाना बीत गया, आने वाली पीढ़ी को यह समस्या नहीं होगी, क्योंकि दोनों को सरकारी नौकरी शायद ही मिलेगी, नौकरियां कहां हैं। लेकिन आज के जो दंपति हैं, जो दोनों काम करते हैं, आपको ये सोचना होगा कि हम चाहते क्या हैं। क्या पैसा चाहते हैं या परिवार चाहते हैं? इस बात का ख्याल कीजिए। आपका भविष्य आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर निर्भर है। आपका भविष्य आपके पैसे पर निर्भर नहीं है, आपके बच्चों पर निर्भर है। अगर आपके बच्चे अच्छे निकलेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन के अंतिम पल बहुत अच्छे होंगे। पैसा आपको भविष्य नहीं दे सकता है, आपके बच्चे ही आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। 2 साल पहले मेरे कमरे में एक दंपति आए अपने जवान जवान बेटों के साथ, बहुत अच्छे लड़के। पति पत्नी दोनों सरकारी नौकरी कर रहे थे, एक सेना में थे और एक सरकारी अस्पताल में नर्स हैं, स्टाफ नर्स हैं। उन्होंने कहा कि हम दोनों काम कर रहे थे, लेकिन बच्चे जब छोटे थे हम दोनों मिलकर निर्णय लिए कि हम में से एक घर पे होगा। पत्नी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप सेना में रहते हैं, दूर रहते हैं, आप छुट्टी ले लीजिए। पति ने छुट्टी ले ली। पत्नी ने कहा कि मैं पास में अस्पताल में रहती हूं, मैं रोज आ सकती हूं। इस तरह पति ने बच्चों को संभाला। सोने जैसे 2 जवान बेटे, उनके अंदर प्रज्ञा थी, माता पिता के अंदर प्रज्ञा थी। उनके मन में यह निर्णय पक्का था, हमें हमारे बच्चे चाहिए, यही हमारे भविष्य है। ठीक इसके विपरीत मैंने शायद आपसे कहा होगा, कुछ साल पहले एक दंपति आए आश्रम में। आते समय मैं उनसे मिला। पत्नी ने कहा, पति कम बोलते थे, पत्नी ने कहा कि ऐसा है, मेरी ये बेटी है 16 साल की, ये मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई है, और ये मेरा बेटा है 13-14 साल का है, ये मोबाइल का शिकार हो गया है और साथ साथ नशा भी करता है। तो मैंने पूछा कि भाई आप दोनों क्या करते हैं? दोनों ने कहा कि दोनों नौकरी कर रहे हैं, एक रेलवे में काम कर रहा है, दूसरी टीचर है। मैंने कहा काम कीजिए, आप 3 दिन यहां रहिए, उसके बाद हम मिलेंगे। 3 दिन प्रार्थना में रहे। जाने से पहले मैंने उसको बुलाया और पूछा कि आपको समझ में आया कि इन बच्चों का भविष्य बिगड़ने के लिए कारण क्या है?
तो पत्नी ने फिर कहा, जब ये बच्ची छोटी थी उस समय वो बोला करती थी, मम्मी पापा आप में से कोई घर पे रही है ना, लेकिन हमने इसकी बात को नहीं माना। हम बच्चों के भविष्य के निर्माण में पैसा इकट्ठा कर रहे थे, नतीजा दोनों बर्बाद हो गए। एक मानसिक रोगी हो गई है और एक नशे का शिकार हो गया है। प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 33 में कहा है, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। हमें बहुत सारी चीजें खोजने की आवश्यकता है। धन संपत्ति भी चाहिए, ही नहीं चाहिए, धन ही नहीं चाहिए, धन भी चाहिए, लेकिन प्रभु ने कहा सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। रोमियों के पत्र के अध्याय 14 वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर का राज खाने पीने का विषय नहीं है, बल्कि न्याय, शांति तथा पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। तो ईश्वर का राज का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ आर्थिक तरक्की हो, बल्कि क्या है? न्याय यानी प्रेम, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद। इसको खोजिए, परिवार में इसको लाने के लिए प्रयास कीजिए। मेरा इस आश्रम में रहते हुए कई साल हो गए, 31 साल से मैं इसका अधिकारी हूं, मेरे ऊपर इसकी जिम्मेदारी दी गई है। मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है कि कैसे आश्रम में रहने वालों को और आश्रम के प्रांगण को एक आध्यात्मिक स्थान बनाए रखूं, कैसे यहां प्रेम लाऊं, शांति लाऊं, पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद लाऊं। अगर परिवार में प्रेम नहीं है, न्याय नहीं है, सम्मान नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, परिवार में शांति नहीं है, बेचैनी है, झगड़ा है, परिवार में किसी में आनंद नहीं है, कोई उमंग नहीं है, तो पैसा रख के क्या कीजिएगा? लेकिन समस्या आजकल देखने को क्या मिलती है, विशेष करके आधुनिक युग में पति पत्नी दोनों अकड़े हुए हैं। पति बोलता है कि मैं काम करूंगा, पत्नी बोलती है मैं काम करूंगी। दोनों काम करना चाहते हैं, कोई भी घर पे रहना नहीं चाहता है। वे अपने अपने जगहों पर जाकर अपने अपने लोगों के साथ मस्ती में जीना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। ऐसे में पिसता कौन है? बच्चा। घर को संभालने के लिए कोई नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आश्रम में एक दंपति आए, एक छोटे से बालक के साथ। पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी है। दोनों शाम को आ जाते हैं घर पे, सुबह चले जाते हैं, शाम को आ जाते हैं। शाम को आते ही झगड़ा शुरू हो जाता है, कौन कपड़ा धोएगा, कौन बच्चे को संभालेगा, कौन खाना पकाएगा, कौन बर्तन मांजेगा। और बच्चा ये देख रहा है, 4-5 साल का बच्चा है, और माँ काम करते समय बच्चे से छुटकारा पाने के लिए उसको टीवी के सामने बैठा देती थी। अभी बच्चा मानसिक रोगी हो गया है, कुछ समझ नहीं रहा है, कुछ ढंग से देख नहीं रहा है। बताइए कैसे हमने अपने आप को बर्बाद किया पैसे की खोज में, अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया, अपने परिवार को बर्बाद किया है। यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 55 वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं, जो तुम्हें तृप्ति नहीं दे सकता है उसकी खोज में क्यों लगे रहते हो, परिश्रम क्यों करते हो? जो तुम्हें तृप्ति नहीं दे सकता है, जो तुम्हें शांति नहीं दे सकता है, चैन नहीं दे सकता है, आनंद नहीं दे सकता है, क्यों उसके लिए परिश्रम करते हो? लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 में हमें एक धनी के बारे में पढ़ने को मिलता है। वो धनी इंसान बहुत उत्साही था, यीशु के सामने आया। उसने कहा, गुरुवर अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने कहा, नियमों का पालन करो। उसने कहा कि मैं नियमों का पालन करता हूं, मुझ में किस बात की कमी है? प्रभु ने कहा, तुम में एक बात की कमी है,
तुम घर जाकर अपनी सारी संपत्ति बेच डालो, गरीबों में बांटो और तब आकर मेरा अनुसरण करो। वचन में हम पढ़ते हैं कि वो व्यक्ति उदास होकर चला गया। उदास धनी, संसार में बहुत सारे धनी उदास हैं, धन को छोड़ने को तैयार नहीं है। पैसा ही उनके लिए सब कुछ है। पैसे के पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद करेंगे, पैसे के पीछे अपने परिवार को बर्बाद करेंगे, अपने बच्चों को, उनके भविष्य को बर्बाद करेंगे, लेकिन उनको पैसा ही चाहिए। हमें इस बंधन से छुटकारा पाने की आवश्यकता है। मैंने आपसे कहा पैसा भी चाहिए, लेकिन पैसा ही नहीं। प्राथमिकता अन्य बातों के लिए होनी चाहिए। प्रभु ने कहा सबसे पहले ईश्वर का राज और उसकी धार्मिकता। सबसे पहले इस बात की खोज करो कैसे मेरे परिवार में शांति स्थापित करूं, मेल मिलाप स्थापित करूं, आनंद स्थापित करूं। उसको पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? जिस तरह धन पाने के लिए हम मार्ग ढूंढते हैं, उपाय ढूंढते हैं, उसी तरह शांति, प्रेम, आनंद पाने के लिए भी हमें मार्ग ढूंढना होगा। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, आप ये पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं। आप ये पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं। जो प्रभु को बातें प्रिय हैं वो हमारे लिए हितकर होंगी। यानी हमारे लिए हितकर क्या है? क्या पैसा ही हमारे लिए हितकर है या परिवार के लिए अन्य बातें भी हितकर हैं? हमारी प्राथमिकताएं सही होनी चाहिए। सबसे पहले प्रभु के नियम का पालन कीजिए। सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहें। उसके बाद अन्य चीजों की। परिवार में कैसे शांति लाएं, प्रेम लाएं, मेल मिलाप लाएं, कैसे हमारे घर और हमारे परिवार स्वर्ग बने, ताकि हमारे बच्चे स्वर्गिक अनुभूति महसूस कर सकें, प्रेम अनुभव कर सकें, शांति अनुभव कर सकें, एक दूसरे के प्रति सम्मान और आनंद महसूस कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इन पवित्र क्षणों के लिए। तू हमारी प्राथमिकताओं को सही करना चाहता है। तू नहीं चाहता है कि हम बर्बाद हो जाएं, हमारा भविष्य बर्बाद हो जाए, हमारे परिवार बर्बाद हो जाएं, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएं। तू चाहता है कि जितना तूने हमें दिया है उन सारी संसाधनों को इस्तेमाल करते हुए हम स्वर्गिक अनुभव कर सकें। हमारे परिवारों में शांति हो, प्रेम हो, न्याय हो, सम्मान हो, मेल मिलाप हो, आनंद हो। प्रभु हम पर दया करना, हमारी आंतरिक आंखों को खोलना। तूने अपने शिष्यों से पूछा क्या चाहते हो? आज तू हमसे भी पूछ रहा है क्या चाहते हो? सच्ची बातें, अच्छी बातें, जो बातें तुझे प्रिय हैं वो ढूंढने के लिए हमें कृपा दीजिए। आमीन। आराधना प्रेम स्वरूप आराधना, आराधना आराधना प्रेम स्वरूप आराधना, आराधना हो आराधना ज्योति स्वरूप आराधना, आराधना हो आराधना ज्योति स्वरूप आराधना, आराधना आराधना रोटी रूप आराधना, आराधना आराधना रोटी रूप आराधना, आराधना आराधना जीवन ज्योति की आराधना, आराधना आराधना जीवन ज्योति की आराधना, आराधना हो आराधना प्रेम स्वरूप
ज्योति स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। परम प्रसाद से बहती है तेरे शीतल जलधारा। 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 प्यासी प्यासी मेरी आत्मा है, तृप्त कर तेरे दानों से। प्यासी प्यासी मेरी आत्मा है, प्रीत कर तेरे दानों से। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। प्यार से हमको चराता है तू, भला है चरवाहा। प्यार से हमको चराता है तू, भला है चरवाहा। प्यार से हमको चलाता है तू, भला है चरवाहा। प्यार से हमको चराता है तू, भला है चरवाहा। प्रेम सलिल शीतलता में ले चल मुझे तेरी शक्ति से। प्रेम शीतलता की राहें ले चल मुझे तेरी शक्ति से। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। आराधना आराधना, रोटी रूप आराधना। आराधना आराधना, ज्योति रूप आराधना। आराधना आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। आराधना आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। आराधना को जारी रखिए। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु में लीन कीजिए। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम पूरे हृदय से प्रभु के साथ जुड़ जाएं। प्रभु के पवित्र वचन में लिखा हुआ है, जो संपूर्ण हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। जो संपूर्ण हृदय से, सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है।
जो सारे हृदय से आराधना करता है, प्रार्थना करता है, उसकी सुनवाई होती है। सुसमाचार के उस अंधे भिखारी की तरह जिसने लोगों का ख्याल नहीं किया, ऊंची आवाज में यीशु को पुकारता रहा, उसी तरह हम लोग इस समय सारे हृदय से प्रभु की आराधना में लग जाएंगे। आज की रताभिषेक प्रार्थना, ये आराधना हमारे लिए कृपा का माध्यम बने। अपने सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए, सारे दर्द को प्रभु के सामने रखिए। जो जो आवश्यकताएं लेकर आप इस समय प्रभु के सामने आए हैं, प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। पूर्ण विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु जीवित हैं, वो मरने के बाद जी उठे हैं, वो इस समय हमारे साथ हैं, उनकी संगति हमारे साथ है। सारे हृदय से प्रभु के साथ जुड़ जाइए। हम प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। प्रभु सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु पवित्र हैं, प्रभु पवित्र है, प्रभु महिमामय हैं। प्रभु महिमामय है। दयालु पिता, दयालु पिता, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। हम तेरी स्तुति करते ये हैं। हमारे मुक्तिदाता, हे हमारे मुक्तिदाता, हमारे प्रेमी यीशु, हमारे प्रेमी यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना हम करते तेरी हैं, स्तुति करते हैं। हम तेरी स्तुति करते हैं। ये हमारे सहायक, हे हमारे सहायक, सदा हमारे साथ रहने वाले सदा हमारे साथ रहने वाले पवित्र आत्मा ईश्वर, पवित्र आत्मा हम यीशु, तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना हम तेरी स्तुति करते हैं। हम तेरी स्तुति हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग में प्रभु की महिमा हो, स्वर्ग में प्रभु की महिमा इस हो, पृथ्वी पर प्रभु की महिमा हो। इस पृथ्वी पर प्रभु की हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरे चिन्ह और चमत्कार तेरे चिन्ह और चमत्कार हमारे बीच में प्रकट हों। हमारे बीच में प्रकट हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आश्चर्यपूर्ण कार्य, आश्चर्यपूर्ण कार्य, अद्भुत कार्य अद्भुत कार्य हमारे बीच में प्रकट हों। हमारे बीच में हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये दयालु पिता, हे दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु के वरदान के लिए, यीशु के वरदान के पवित्र लिए, आत्मा के वरदान के लिए। पवित्र आत्मा के वरदान हालेलुया, हालेलुया। हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोलिए, मुंह खोल कर प्रभु की स्तुति कर दी जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ हम इस समय उस गीत को गाते हुए पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु का पवित्र रक्त, कीमती रक्त, मूल्यवान रक्त हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए बहाया गया। एक एक बूंद रक्त, उसकी योग्यता और शक्ति के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के बंधनों से आज़ादी मिले, हमारे घर परिवार शुद्ध और पवित्र हो जाएं। आइए हम बड़े विश्वास के साथ उस गीत को गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक हर बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक हालेलुया 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 प्रभु यीशु के पवित्र लहू के द्वारा शुद्धिकरण का अनुभव कीजिए। प्रभु अपने पवित्र रक्त के द्वारा इस समय हमें शुद्ध कर रहे हैं। हमारे हृदय, मन और शरीर को, हमारे घरों को, घर के कोने कोने को, परिवार के एक एक सदस्य को प्रभु के समय अपने पवित्र रक्त के द्वारा शुद्ध करने दीजिए। अपने को प्रभु के अधीन कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु हम लोग पापी हैं, हमें पवित्र करना, शुद्ध करना। हम दुर्बल हैं, अपने पवित्र रक्त के द्वारा हमें बल देना, सामर्थ्य देना। आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करें, जो शारीरिक और मानसिक रूप से रोगी हैं, जो निसंतान हैं, जो विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े हुए हैं, बुराई के बंधनों में, नशे के बंधन में, अश्लीलता के बंधन में, गंदे और अश्लील रिश्तों में, उन सभी लोगों से उनके लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ने कहा, पृथ्वी पर दो व्यक्ति एक मत होकर जो कुछ मांगे वे निश्चय ही मेरे पिता से वे प्राप्त करेंगे, वे पाएंगे। पूर्ण विश्वास कीजिए और बड़े विश्वास के साथ हम सभी लोग मिलकर इस समय प्रार्थना करेंगे कि हमारे बीच में जितने रोगी हैं उन सारे रोगी भाई बहनों को, और जो विभिन्न प्रकार की बुराई के बंधनों में पड़े हुए हैं उनको छुटकारा मिले। प्रभु इस समय चमत्कार और चिन्ह प्रकट करें, उन पर दया करें, उनके लिए एक चमत्कार प्रकट करें। पूरे विश्वास के साथ आइए हम अपनी आंखें बंद करके दोनों हाथ खुला रखकर स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। वो खोल के प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 आराधना। चंगाई 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 यीशु के परम पावन नाम पर विभिन्न प्रकार के रोगों से, विभिन्न प्रकार की बुराई के बंधनों से आजादी मिले, चंगाई मिले। पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 यीशु, चंगाई यीशु, चंगाई यीशु, चंगाई यीशु। आजादी 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 आजादी। आइए हम इस समय बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की आशीष ग्रहण करें। प्रभु हम सबको आशीर्वाद दें। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।